गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चू यू अपनी एबिलिटी को देख रही होती है विंडो के ऊपर और उसे देखकर वो कहती है मेरी एट्रीब्यूट स्किल काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो है, तो ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं। मुझे एट्रीब्यूट स्किल को बढ़ाना होगा, उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। तभी दीवा सिस्टम उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गाइड करने के लिए तुम्हारे पास हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी चूहे कहती है अच्छा ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है। दीवा सिस्टम कहती है मुझे सभी लोग दीवा सिस्टम के नाम से जानते हैं और मुझे यही बोलते हैं, तुम भी मुझे यही बोल सकती हो। चूयू कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारा ये नाम काफ़ी ज़्यादा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग से रिलेट हो रहा है, क्यों ना मैं तुम्हें एक नया नाम दूँ। चूयू इतना कहते ही वो उसे अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा छोटी हो तो क्यों ना मैं तुम्हें बिनी कहूँ। तभी वो जब उसका नाम सुनती है वो कहती है ये नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ठीक है तो फिर तुम मुझे आज से बिनी कहो। और फिर दिखाया जाता है उनकी बस मूवी स्टूडियो के पास पहुंच चुकी होती है और एक बंदा अनाउंसमेंट करते हुए कहता है सभी लोग मेकअप करके रेडी हो जाओ और जैसे जिसकी बारी आएगी वो तुरंत अंदर आता जाएगा। चूयू बस के अंदर से बाहर निकलती है और वो आगे की ओर जा रही होती है, तभी एक बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है क्योंकि अब चूयू नई बॉडी में होती है तो इस नई बॉडी में इसका नाम भी चेंज हो चुका होता है, उसका नाम शाओ यू होता है। शाओ यू का हाथ जिसने पकड़ा होता है वो जेंग यू बिंग होता है और वो शाओ यू से कहता है अब तुम कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुना सकती मुझे। बाकी के लोग ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं तो क्यों ना तुम मेरे साथ दूसरी जगह चलो। और जैसे ही शाओ यू उसकी बात सुनती है वो उसे देखकर अपने मन में कहती है ज़ैंग यो बिंग ने अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर अटैक करूंगी और इसे सबक सिखाऊंगी। तभी उसका ध्यान ड्रेसिंग रूम की ओर जाता है और वो कहती है ज़ैंग का हाथ पकड़ते हुए हम कहीं और जाने की बजाय ड्रेसिंग रूम की ओर ही चलते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा दूर भी नहीं। ज़ैंग कहता है हाँ क्यों नहीं, हम वहीं चलते हैं और वो उसकी कमर पे हाथ रख के उसके साथ जाने लग जाता है। वो लोग ड्रेसिंग रूम की ओर पहुँच जाते हैं। तभी ज़ैंग उसके फेस को हाथ लगाते हुए कहता है क्यों ना हम पहले छोटी सी किस कर ले। और जैसे ही वो उसकी बात सुनती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और शाओ यू उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार वाला एक थप्पड़ मारती है। शाओ यू की थप्पड़ की वजह से ज़ैंग ज़मीन पे गिर जाता है और वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए शाओ यू को देखते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी अचानक से शाओ यू बुरी तरीके से रोने लग जाती है और वो अपनी हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरी बना लेती है। और ये सब देखकर ज़ैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसने मुझे मारा है तो ये खुद क्यों रो रही है। वहीं शाओ यू ज़ोर से वहाँ से भागती हुई आ रही होती है और वो कहती है प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे मॉलिश करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे पीछे ज़ैंग भी आ रहा होता है और वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और तभी वो अचानक से देख के सरप्राइज हो जाता है और डर जाता है क्योंकि उसके सामने गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं तो तुम ही वो इंसान हो जो उस मिस को परेशान कर रहे हो। इसके बाद हमें गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है और उसके सामने ज़ैंग आता है। ज़ैंग से वो कहता है कि क्या हुआ मुझे बताओ। ज़ैंग कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ मैं शाओ यू को अपने साथ ले गया क्योंकि मैं शाओ यू को सारे रूल्स और रेगुलेशन क्लियर कर देना चाहता था। वो थोड़ी कंफ्यूज थी और उसे समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोगों की बात इतने सारे लोगों के बीच नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर एक्टर्स और क्रू मेंबर थे और इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले गया ताकि हमारी बातें सही से हो पाए और वो पूरी तरीके से समझ सके रूल्स और रेगुलेशन को। बस यही बात थी जो हम दोनों के बीच हुई थी। तभी शाओ यू रोते हुए कहती है ये गलत कह रहे हैं, इन्होंने मेरे ऊपर अपने हाथों को रखा हुआ था और मुझे पकड़ा हुआ था, मैं बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाकर भाग कर आई और मैंने फिर गार्ड्स को इन्फॉर्म किया, इसने मुझे सच में मॉलिश करने की कोशिश की है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तभी वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ हो तो मुझे बताओ, तभी हम आगे का एक्शन लेंगे। तभी ज़ैंग अपने मन में खुश होता है और वो कहता है ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है, ये इतनी ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश कर रही है, मैं इससे कई कदम आगे हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं कभी भी पीछे एविडेंस नहीं छोड़ता। तभी शाओ यू कहती है हाँ मेरे पास एक प्रूफ है। और जैसे ही ज़ैंग उसकी बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और सरप्राइज हो जाता है। शाओ यू कहती है जिस एरिया में ज़ैंग मुझे लेकर गया था वो एरिया डी में आता है
और उसका रूम नंबर 506 है। उस एरिया में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरा में जो भी ज़ैंग ने किया हुआ है मेरे साथ वो सब कुछ रिकॉर्ड है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और आप सभी के सामने ज़ैंग की करतूत आ जाएगी। तभी ज़ैंग कहता है ये झूठ बोल रही है, ये सरासर गलत है। तभी वो बंदा इशारा करता है और एक बंदे से वो फुटेज दिखाने के लिए कहता है। तभी एक बंदा फुटेज दिखाते हुए आ रहा होता है और वो कहता है फुटेज ये है। जो बंदा बैठा हुआ होता है फुटेज देखने के बाद वो कहता है ये रही तुम्हारी करतूत, क्या तुम इसके खिलाफ कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई में? तभी ज़ैंग चिल्लाते हुए कहता है ये सब कुछ गलत है, ये लड़की झूठ बोल रही है। शाओयू ऐसा इसलिए कर रही है ताकि मेरी रेपुटेशन मीडिया में ख़राब हो जाए। तभी शाओयू कहती है रोते हुए ये झूठ कह रहे हैं, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ, हम दोनों पहले कभी मिले भी नहीं हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको ज़ैंग के ऊपर बिना सबूतों के इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो झूठ बोल रहे हैं और मेरे पास तो सबूत भी है उनके करतूत का। तभी वो बंदा अपने हाथों से इशारा करते हुए खड़ा होता है और वो कहता है ज़ैंग को यहाँ से बाहर फेंक दो और इसे दोबारा अंदर मत लेना, इसकी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है, इसने काफ़ी ज़्यादा बड़ा गुनाह किया है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।